श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। दर्शकों की शुभ मंगल कामना करते हुए 16 संस्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। संस्कार जो है वो एक रास्ता मार्ग है अपना कल्याण का। सनातन धर्म में जो संस्कार है वो मार्ग है। एक दो संस्कार अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, आगे के संस्कार करें। व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता हुआ थोड़ा उजर हो जाए तो वापस रास्ते पर आ जाए। तो जो संस्कार है वो मुक्ति का साधन है। उसमें विशेष प्रत्येक संस्कार में रहस्यमय बातें हैं। तो बात यह है कि यज्ञोपवीत संस्कार की बात हो रही है। जिन द्विज के लिए, द्विज माने यज्ञोपवीत माने दोबारा पुनर्जन्म होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उनका जन्म पुनर् हो गया। उन्हें बोलते हैं, जो यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं उन्हें बोलते हैं द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गंगा के बीच में वेद व्यास जी खड़े होकर के कहने लगे कि धन्य है शूद्रों को, धन्य है स्त्रियों को। तो इस कलयुग में, कलयुग केवल एक नाम आधारा, सुमर ही नर होई भव पारा। तो मेरे मन में आती है कि भी ब्राह्मण के ये यज्ञोपवीत पहनो और फिर उसका ये पालन करो, ये करो, ये करो, ये करो, बहुत ज्यादा है। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार जिनका नहीं हुआ है उसके मन में आ गई कि अब तुम बहुत बड़े हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। 50 नहीं, पूर्णतया बुढ़ापा आ गया हो। जितने शेष रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आयु में, पता नहीं, अब भी यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद जब तक जियोगे तब तक ये माना जाएगा कि हमने पूरा जीवन भर यज्ञोपवीत धारण की रखी है। ये नहीं भी अब समय निकल गया, अब क्या यज्ञोपवीत करने। ऋषिकेश गीता भवन ट्रस्ट वाले भी प्रतिवर्ष यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं सामूहिक। द्विजों के लिए जिन्होंने अपना यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया है, जिनके यज्ञोपवीत नहीं है, उनको अभी भी यज्ञोपवीत, अपनी आयु नहीं देखे भी इतने बड़े हो गए, अब क्या है, उनको अपना यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए। जो हम यहाँ मनमानी करते हैं, अपना जो धर्म है, अपना जो संस्कार है, अपना जो कर्तव्य उसका पालन नहीं करते हैं, हम माने मैं भी साथ में, हम तो यहाँ तो देखो अलग बात है, आगे जो वहाँ छूट नहीं है। स्त्री को एक अग्नि का तपाया हुआ वहाँ यमलोक में पुरुष से उनको बांधी भरवाते हैं, बाहों में अलांगन करवाते हैं, और पुरुष को स्त्री से, और नाना भी उसको वहाँ दंड दिए जाते हैं। माने वो काल उनका होता है वहाँ रिमांड काल। फिर उसको सजा सुना देते हैं। सजा मानी दुखदायी, कुकर सुकर आदि योनियों में डाल देते हैं। और जो जिनके पाप वजर लेप हो गए हैं उनके लिए तो जब तक पता नहीं कितने युगों तक विष्ठा का कीड़ा बना करके छोड़ देते हैं, फिर मर जाता है, फिर कीड़ा बनता है। और कुछ कुछ ऐसे पाप हैं जो पाप जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तब तक वो विष्ठा का कीड़ा रहता है। लेकिन ये तब तक है पाप जब तक हम भगवान के सन्मुख नहीं होते। अब के बाद हम अपने कर्तव्यों का, अपने संस्कारों का पालन करेंगे जितना बन सके। ये भी नहीं भी वो हो यज्ञ पर तो कैसे दान करें, पाप लगेगा, पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जितना बन सके जानबूझ के न करें, जहां तक पालन हो इतना कर करें। सन्मुख होत जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यज्ञ नासी तभी। फिर वहां सब पापों से परमात्मा मुक्त कर देते हैं। बिना भगवान के विमुख ये दशा होती है। तो ये संस्कार के बारे में, अपने यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में बताया। विधिवत अपना यज्ञोपवीत पालन धारण करके उनका पालन करें, जैसे समय और व्यवस्था के अनुसार कम से कम यज्ञोपवीत धारण तो करें, वो तो बाद की बात है।
नियमों की। तो यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में बात चल रही है विवाह संस्कार की। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आगे समय पर यज्ञोपवीत धारण करने की विधि और आखिरी समय तक अपना यज्ञोपवीत धारण करके रखें। जनना सोच मरना सोच आदि में यज्ञोपवीत बदलते रहें। ये सारे नियम यथा विधि मैं आपकी सेवा में बताता रहूंगा। दूसरा जो संस्कार, अगला जो संस्कार है जो विवाह संस्कार, उसके बारे में पहले अब मैं बता चुका हूं कि कुंडली मिलान। आज के ज़माने में कुंडली मिलान जरूरी है, क्योंकि अब जो है गृहस्थ में जो धर्म होता है, सास धर्म, ससुर धर्म, पति धर्म, जेठ धर्म, वो सब लुप्त हो गए हैं, कोई मर्यादा नहीं रही। तो अब लड़कों लड़कियों में वो मर्यादा उन्होंने छोड़ दी। तो यहाँ कुंडली मिलान के बारे में शास्त्रों में कुंडली मिलान में केवल वेतव्य योग के लिए ही चर्चा की है, मांगलिक के बारे में और दोनों के परस्पर ग्रह मैत्री के बारे में। लेकिन यहाँ संबंध विच्छेद के बारे में शास्त्रों में न तो कोई ऐसा उपचार उपाय है और न कोई चर्चा है, क्योंकि ऐसा अपने सनातन धर्म में कभी होता ही नहीं संबंध विच्छेद। तो देखो उसके बारे में मैं एक पहले बता भी चुका हूँ कि शनि, सूर्य और राहु केतु में से कोई एक ग्रह सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध रखे तो वह ये ग्रह जो है वो संबंध विच्छेद करवाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय